जनपद बाराबंकी में आज एक हतप्रभ करने वाली घटना घटी और यह घटना किसी न किसी प्रकार से अप्रत्याशित रही। अप्रत्याशित इसलिए क्योंकि जिस स्थान पर हम मौजूद हैं यह स्थान एक इंटर कॉलेज है। जनपद बाराबंकी के कोतवाली नगर स्थित इस विद्यालय में आज एक अप्रत्याशित घटना घटी और यहाँ रहस्यमयी दुर्गंध को लेकर यहाँ पर तमाम आम जन चर्चाएं रहीं। यहाँ पर पुलिस पहुंची, यहाँ पर प्रशासन के लोग पहुंचे। जिस प्रकार के यहाँ के प्रधानाचार्य के वक्तव्य से जानकारी हमें मिली, उनका कहना है, रोमा तिवारी जी का बताना है कि जब वह बैठी थी, वह स्कूल में थी, उस दौरान यहाँ पर छात्रों ने शिकायत की कि कुछ बच्चों को उल्टी, जी मतलाने जैसी समस्या हो रही है। इस दौरान उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, बच्चों को प्राथमिक उपचार देने का प्रयास किया। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने यहाँ पर कुछ ऐसा ढूंढा, उनको कुछ ऐसे तथ्य सामने मिले जो हतप्रभ करने वाले हैं। आप हमारे ठीक सामने का जो स्थान देख रहे हैं, ये जनपद बाराबंकी के कोतवाली नगर का वो क्षेत्र है जहां पर एक इंटर कॉलेज, किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज मौजूद है। ठीक सामने यहीं पर शमशान घाट कब्रिस्तान मौजूद है, बैकुंठ धाम है यहाँ पर। ठीक इसी पीछे का एक हिस्सा ऐसा है जहां पर कुछ दवाइयों को जलाया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस से कहा कि प्रथम दृष्टया इसी दुर्गंध के कारण बच्चे बेहोश हुए, लेकिन इस मामले की तहकीकात करने जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ के तथ्य कुछ और थे, मामला कुछ और था। हालांकि ये सब अभी जांच के बिंदु हैं। हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इस पूरी घटना को लेकर जनपद बाराबंकी के सीओ नवीन सिंह क्या कह रहे हैं। जिसमें सेखू है, शेर अली है, इन लोगों ने जो लाल वाली आईडी नीचे करो यार, एकत्रित किया था, जिसमें पॉलीथीन है, कुछ खाली बोतलें हैं, कुछ दवा के रैपर हैं, कुछ एक्सपायरी दवाएं हैं, वो आज जलाए थे। उनसे कुछ गैसेज निकले हुए थे। तो बगल में जो किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज है, उनके जो क्लास चल रहे थे वो 3rd फ्लोर पे चल रहे थे। उनके बच्चे कुछ प्रभावित हुए, उनको उल्टी की बेचैनी की शिकायत हुई। तो बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो ठीक स्थिति में है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इन लोगों को, कबाड़ियों को पकड़वा लिया गया है। इसकी हम लोग प्रथम दृष्टया जाँच करा रहे हैं और जिसकी भी गलती हो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अभियोग करने की कोशिश करेंगे। इस घटना को लेकर हमने काफी बारीकी से तफ्तीश की, पुलिस विभाग से जानकारी की, औषधि विभाग से जानकारी की। ये तमाम जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य ऐसे दृश्य हैं जिन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने भी कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हम आपको दिखाएंगे इस करीब से। अगर आप देखें इस चीजों को तो ये जो भी शीशियां हैं आपको जो भी दिख रही हैं, ये मेडिकल सप्लाई से संबंधित हैं। और इसके सबसे बड़ी जो खास बात आती है, वो दृश्य अगर हम आपको दिखाएं तो आप ठीक हमारे समानांतर में जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य आपको बताएंगे कि इस जगह पर क्या हुआ था। घटनाक्रम का पूरा अगर हम विवरण आपको दें तो हम आपको बताएं कि ये वो स्थान है जहां पर दवाएं जलाई गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन जगहों पर अधिकांशतः यह दवाएं जलाई जाती रही हैं। आप देखिए यहाँ पर तमाम दवाओं के रैपर्स हैं जो यहाँ पर जलाए गए, फूके गए। लोगों का कहना है, प्रशासन का भी प्रथम दृष्टया मानना है कि यहीं से दुर्गंध उठी और जिस प्रकार का कोण बन रहा था यहाँ से, जिस प्रकार ठीक इसी के वर्टिकल लाइन में यहाँ पर जो विद्यालय स्थापित है, उसके दूसरे ग्राउंड पर यह जाकर हवा एक कक्ष में प्रवेश कर गई। वहां पर सफोकेटेड होने के बाद बच्चों को समस्या उत्पन्न हुई, गंभीर हुए, बच्चे अस्पताल पहुंचे। इस स्थान का हमने निरीक्षण किया। स्थान का निरीक्षण करने पर यह पता चला कि यह दुकान तो वैसे यह गोदाम कबाड़ का है, लेकिन यहाँ पर जो भी आप पैकेट देखेंगे, इन पैकेटों में सब मेडिकल दवाएं मौजूद हैं। और जिस भी प्रकार की, अगर हम किसी भी शीशी या किसी भी बोरी को हाथ लगाकर देखते हैं तो हर प्रकार की दवाएं यहाँ पर मौजूद हैं। बात आती दवाओं की तो इस पर यह कहना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये दवाएं एक कबाड़ की दुकान पर क्या कुछ कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम ये दवाएं मौजूद हैं। दवाओं को लेकर बात करने पर हम आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं। दरअसल दवाओं को लेकर एक एसओपी जारी होती है, इसके लिए एक मानक होते हैं, इसके एक नियम होते हैं कि किसी भी प्रकार की जो दवाएं होती हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर पर हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, ऐसी दवाओं को खरीद फरोख्त करने के साथ ही इनके वापसी के नियम है। और यह दवा कब निष्प्रयोज होती है, किस प्रकार इनको नष्ट करना है, इनका भी ये नियम है। लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर जो ये गोदाम दिख रहा है, जिस प्रकार से आग लगाई गई, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं कि जनपद बाराबंकी में जो इस प्रकार की एक्सपायर्ड दवाएं हैं वो किस तरह से कबाड़ी वालों के पास आ रही हैं और आखिर कबाड़ी वाले इस प्रकार की दवाओं को जला कर क्या हासिल कर रहे हैं,
इस बिंदु पर बहुत बड़ी बात सामने आ सकती है। प्रशासन हालांकि इस पर लगा हुआ है और सीओ ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता जताई है। पुलिस प्रशासन भी इस पर काफी ज्यादा गंभीर है। नहीं, देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मुझे आज ये इस घटना का पता चला है कि कुछ एक्सपायरी मेडिसिन जलाने से कुछ बच्चे स्कूल के बेहोश हो गए हैं। ये काफ़ी गंभीर चीज़ है जिसको हमें संज्ञान में लेना है। और क्योंकि एसओपी तो बिल्कुल है कि जो एक्सपायरी मेडिसिन हैं वो रिटेलर्स अगर उनके पास एक्सपायरी मेडिसिन बची हुई हैं तो वो वापस उसको जहाँ से उन्होंने परचेज़ की है उसको वापस रिकॉल करके उसको रिटर्न करें माल को। और अगर इस तरीके का कोई घटना कहीं पे है और ऐसा हो रहा है तो इस पर ज़रूर जांच की जाएगी, तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा जो भी संबंधित होंगे। अगर इसमें किसी की कोई लापरवाही या इस तरीके का नियमावली से विरुद्ध कार्रवाई दिखती है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। जहां इस प्रकार की घटना से स्कूली प्रशासन तो हड़कंप में रहा ही, साथ में स्थानीय प्रशासन भी हड़कंप में आया, हरकत में आया। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा, जिला प्रशासन मौजूद रहा। अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इसमें एक्टिव हुई है। मौजूदा समय में हमारे साथ बाराबंकी के सीएमओ अवधेश जी हैं। सर, यहाँ पर आप लोग आए हैं, क्या कुछ जांच कर रहे हैं? प्राइमा फेसी क्या लग रहा है आपको? आज जिला चिकित्सालय में यहाँ इस विद्यालय के 13 छात्र छात्राएं एडमिट करवाई गई। उनको प्रॉब्लम पहले सांस लेने में दिक्कत हुई, उसके बाद खांसी और किसी को वोमिटिंग और नौजिया की शिकायत प्रारंभ हुई। कुछ बच्चे बेहोश हो गए, गिर भी गए। उन सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। कुल 13 बच्चों को एडमिट करवाया गया जिला चिकित्सालय में, जिसमें कि 2 बच्चों को ट्रीटमेंट प्रारंभिक उपचार देकर के रिलीव कर दिया गया है। 4 बच्चों को लोहिया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ के लिए रेफर किया गया क्योंकि उनको ज़्यादा सांस लेने में परेशानी हो रही थी और डिस्ट्रेस में थे। बाकी यहाँ पर जो भी बच्चे हैं वो स्वस्थ हैं, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। प्राइमा फेसी ये लग रही है कि कुछ, जैसा कि हमने यहाँ विद्यालय में आकर इन्वेस्टिगेशन किया है और इसके साथ साथ हमने वहाँ पर जाकर के साइट पर जहाँ से बताया गया कि कुछ चीज़ें जलाई गई हैं, वहाँ जाकर के देखा है तो कुछ एक्सपायरी दवाइयाँ थी जो डिफरेंट हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से कलेक्ट करके कबाड़ी के द्वारा लाई गई थी और वो वहाँ की बॉटल्स, शीशियाँ या जो एल्युमिनियम फॉइल्स में दवाइयाँ थी, मेडिसिन थी, टैबलेट्स, उनको बंद कर रहा था। प्राइमा फेसी ये लग रही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से ही बच्चों की ये दिक्कत हुई। जितने भी सिम्टम्स लग रहे हैं उनको वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लग रहे हैं। ऑक्सीजन पर अब बच्चे सारे रखे गए हैं, स्टेबल हैं, इस तरह हैं। अभी कोई ऐसी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। Still at the prime time you are at the college and you are insisting to open a chemistry lab. What is the reason behind that? केमिस्ट्री लैब बंद मिली है। ये केमिस्ट्री लैब अगर खुलवाई जाए तो उससे शायद कुछ और पता चल सकता है कि कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ ऐसा तो नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ और उसकी वजह से बच्चे प्रभावित हुए। लेकिन केमिस्ट्री लैब फर्स्ट फ्लोर पर है और हम जो बच्चे अफेक्टेड हुए सेकंड फ्लोर पर विद्यालय के। Thank you so much, sir. If we now we are going to relate to the classroom here, we can see on the blackboard there is written the chemistry, and the second main thing is that here school administration is not opening the chemistry lab. That's why CMO Barabanki, Dr. Avdesh Yadav, is seeking to find the other thing which are maintaining in the labs. कुल मिलाकर अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन, औषधि प्रशासन, सीएमओ विभाग इस पूरे मामले में क्या करने जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि जिन बच्चों की स्थिति गंभीर हुई थी अब वह स्वस्थ हैं। उनमें से 4 बच्चों को लखनऊ राम मनोहर लोहिया रेफर किया गया है। बच्चों को ऑक्सीजन पर रखा गया था। अभिभावक बच्चों के साथ हैं। स्कूल की प्रिंसिपल प्रधानाध्यापिका रोमा तिवारी उन बच्चों के साथ हैं और लगातार वो अपडेट ले रही हैं क्या स्थिति है। इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ खुलासा होता है हम आपको जानकारी जरूर देंगे। बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह बाबा के साथ मैं नितेश मिश्रा।